अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से आज 15वां रोज़ा है। देखें आधा रमज़ान गुज़र गया, पता भी नहीं चला। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला जिस तरह से ये 15 रोज़े खैर और आफ़ियत के साथ गुज़रे हैं, इसी तरह मज़ीद और 15 रोज़े हमारे खैर और आफ़ियत के साथ गुजार दे। सबके घर में अल्लाह खैर और खुशी हो, सुकून हो। सब में बड़ी बात सुकून हो, इसलिए कि मैं समझती हूँ सबसे बड़ी चीज़ जो घर में होती है वो सुकून होता है, पीस होता है कि इंसान आराम से इबादत भी कर सके, जो काम करने सुकून से करे। अच्छा जी, आज की छोटी सी बात यह है जो मैंने कल ही सुनी है, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगी। मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, ठीक है हम सदका तो बराबर देते हैं, लेकिन रोज़ भी देते हैं, ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा रह जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जैसा सपोजिंग मेरा बेटा दुबई से आया, ठीक है, अब वो वापस जा रहा है दुबई। मैंने उसके हाथ में, बहू के हाथ में पैसे दिए। मैंने कहा बेटा ये जाते जाते तुम दे देना जो भी तुमको गरीब नज़र आए। सदक़े की नियत मैंने कर दी, मैंने दे दिया। लेकिन अल्लाह ताला ये कहता है, ये हमारा फरमान है, ये है कि सदका जिस दिन आपको पे मिलती है, आपकी तनख्वाह मिलती है ना जिस दिन, अब हमें मिलती है तनख्वाह लास्ट डे ऑफ द मंथ, पहली से पहले जो आखिरी दिन होता है उस पर हमारे को हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में आ जाती है। उसी दिन उस पैसे में से तुम जो आपकी हैसियत है, 500, 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000, दिन के 1000 रुपये, महीने के 30,000 रुपये, जो आपकी हैसियत है वो आप पहली तारीख को निकाल लो सदक़े की नियत से। उससे क्या होगा कि अल्लाह ताला आपको पूरे महीने के लिए सेफ कर देंगे। देखिए हमें नहीं पता कि कल हमारे नसीब में क्या लिखा है, बीमारी लिखी है या हम कोई अल्लाह नहीं करे कोई एक्सीडेंट लिखा है, या मतलब जो भी इस तरह की चीज़ें लिखी हैं जो सदक़े से टल जाती हैं वो लिखी है, हमें नहीं पता होता, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसा मेरा बेटा जा रहा है, मैंने उसके हाथ में पैसे दे दिए कि तुम दे देना। तो यही चीज़ अगर हम अपनी सैलरी के वक्त पूरे महीने की साथ निकाल दें तो अल्लाह ताला विल सेव मी, माय फैमिली, माय चिल्ड्रन, सबकी नियत करके, तो फिर वो पूरे महीने के लिए हमारा पूरा फैमिली विल बी सेफ। कितनी प्यारी बात है। देखें रोज़ रोज़ के बजाय आपने एक दिन नियत करी, या अल्लाह पाक ये मेरा, मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का ये सदका रद्द बला है और इसको आप कबूल फरमा लीजिए, फिर आप दे दें। बेशक एक दिन में दें, 2 दिन में दें, 4 दिन में दें, रोज़ दें, लेकिन नियत आपको जिस दिन आपको सैलरी मिलती है उसी दिन करके आप निकाल दीजिए, ठीक है। कितनी प्यारी बातें। सोचे मैंने यही सोचा, देखो हमें ये नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, और ये कितनी खूबसूरत चीज़ है कि अल्लाह विल सेव अस फॉर द होल मंथ, माशाल्लाह। ओके, आज हम बना रहे हैं हांडी सीख कबाब। अब थोड़ा सा डिनर पे आते हैं, ईद की तरफ। हाँ, हांडी सीख कबाब बना रहे हैं, अब मुंबई स्टाइल तवा भेजा बना रहे हैं। अच्छा, इसमें रेसिपी में 3 मगज़ लिखे हुए हैं मटन के, लेकिन 3 मैंने नहीं लिए, मैंने 4 लिए हैं। तो हर चीज़ वही डालूँगी, थोड़ी थोड़ी भर के डालूँगी। अच्छा, पहले मैं आ रही हूँ हांडी सीख कबाब पे। हांडी सीख कबाब पे मैं आ रही हूँ। और अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी पहली रेसिपी हांडी सीख कबाब। ओके, हमें चॉपर चाहिए और चॉपर में हम डालेंगे कीमा, आपकी मर्ज़ी है, चिकन का कीमा ले लें, बीफ का ले लें, मटन का ले लें, कोई भी जो आपके घर में खाया जाता है। कीमा डाल लिया। कीमे के बाद आप इसमें शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें धनिया कुटावा 1/2 टीस्पून। अलग से भी लिखा हुआ है, वो ग्रेवी के लिए, इसके मसाले के लिए।
उसके बाद ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून +1, वो भी बाद वाला जो है वो ग्रेवी के लिए है। ठीक है, हाफ टी स्पून हो गया। हल्दी क्वार्टर, ओके। इसके बाद हम डालेंगे हरा धनिया, ब्रेड स्लाइसेस, मैं एक डाल रही हूँ, रीज़न बताती हूँ आपको, बहुत बड़ी है। ठीक है, अच्छा, ब्रेड स्लाइस चली गई। अनियन 1 फाइनली चॉप्ड, ये चली गई। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज 3 फाइनली चॉप्ड। उसके बाद हम डालेंगे ब्राउन अनियन, थोड़ी सी डाल दी। ठीक है, ये सब कुछ हमने इसमें डाल दिया और अब इसको हम अच्छी तरह पीस रहे हैं जब तक आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। मैं आके इसका रिकैप देती हूँ। हांडी सीख कबाब। अज्जा: चिकन कीमा 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 से 1.5 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 से 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1 और 1/4 चाय का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी हरी मिर्चें 3 अदद, हरी मिर्चें स्लाइस 4 अदद, तली प्याज आधा कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 से 2 चाय के चमचे, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, दही 1 कप, कोरमा मसाला 1 खाने का चमचा। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसालेदार रमज़ान और बन रहे हैं हांडी सीख कबाब। ठीक है, ओके। हांडी सीख कबाब के लिए आपको मिन्स चाहिए हाफ के जी। हमने कीमा लिया, मैंने बीफ का लिया था, हाफ के जी कीमा। उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल दिया, हरा कुटा हुआ धनिया हाफ टी स्पून डाला, कुटा हुआ ज़ीरा भुना हुआ हाफ टी स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, हरा धनिया 4 टेबल स्पून, 3 हरी मिर्चें छोटी तेज़ वाली चॉप्ड वो शामिल कर दी मैंने, हल्दी 1/4 टीस्पून। उसके बाद में हरा धनिया 4 टेबल स्पून, बड़ी लार्ज ब्रेड स्लाइस थी तो मैंने 1 डाली, अगर मीडियम है या छोटी है तो 2 डालिएगा। उसके बाद में 1 प्याज चॉप्ड तकरीबन आधा कप जितनी, हरी मिर्चें बता दी आपको। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया चिली पाउडर हाफ टी स्पून हीप्ड, ठीक है, और गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें डाला हाफ टी स्पून, और मैंने इसमें शामिल किया नमक भूल गई थी। ठीक है, वो सब डाल के ऐसे आपने सीख कबाब बनाए। सीख कबाब बनाने के बाद आपको इसको हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसको हम बीच से आधा कर देंगे, हाफ पीसेस में कर देंगे। या आप अपनी ईद डिनर्स पे बना सकते हैं। अच्छा, अब इसकी ग्रेवी के लिए हमें चाहिए हाफ कप ऑयल, ठीक है, हाफ कप ऑयल हमने डाला। अच्छा, ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला थोड़ा सा, मिक्स डाल दें,
2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची डाल दें। ठीक है, उसके बाद में मैं इसमें शामिल करूँगी ब्राउन अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें मैं ज़रा सा पानी डाल रही हूँ ताकि अब जो मैं चीज़ें डालने वाली हूँ ना वो जले नहीं। ब्राउन अनियन जाएगी इसमें आधा कप। ठीक है, ब्राउन अनियन चली गई। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टोमेटो पेस्ट आधा कप, नहीं है आपके घर में टमाटर पेस्ट कोई बात नहीं, 4 टमाटर पीस के छान के डाल दीजिए, वो चला गया। उसके बाद में तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून, कोरमा मसाला 1 टेबलस्पून। ठीक है, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1 कप दही, ये हमारा हांडी सीख कबाब का मसाला बन रहा है। थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिएगा बिकॉज़ एक तो हांडी है वो लग सकता है और मसाला भी आपको जल सकता है। बहुत मज़े की बनती है ये हांडी। ठीक है, ये हमने डाल दिया इसमें। अब हम इसमें डालेंगे नमक, ज़्यादा नहीं डालेंगे बिकॉज़ इसमें तंदूरी और कोरमा मसाला है, बहुत ज़रा सा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। उसके बाद में चिली पाउडर, जो अब बाकी के जो सारे मसाले ना आधे आधे तो हमने कबाब में डाल दिए थे, अब आधे आधे इसमें डालेंगे। ज़ीरा, धनिया, कुटा हुआ ही डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप इसको अच्छी तरह भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे चॉप्ड सीख कबाब और आधा कप पानी। अच्छा, अब जल्दी से आइए रिकैप पे। मैंने चिकन का या बीफ का या मटन का कोई भी आधा किलो कीमा ले लिया। ठीक है, उसमें आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, धनिया पाउडर डाला, जो आधी आधी क्वांटिटी लिखी हुई है वो आपको पहले डालनी है, वो डाला। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, हरा धनिया 4 टेबलस्पून, एक बड़ी लार्ज ब्रेड स्लाइस पानी में भिगो के, एक कच्ची प्याज आधा कप चॉप्ड, ग्रीन चिलीज 3 चॉप्ड, ये सब कुछ हमने डाल दिया। और उसको हमने चिली पाउडर 1 टीस्पून, ये सब डाल के, नमक 1/2 टीस्पून डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से चॉपराइज कर लिया। सीख कबाब बनाए। सीख कबाब बनाने के बाद इसको हमने फ्राई कर लिया। ठीक है, ये सीख कबाब हमारे फ्राई हो गए। अब दूसरा लॉट सीख कबाब का मेरे पास यहाँ रखा हुआ है जिसको मैं जा रही हूँ फ्राई करने। आप देखते हुए जाओ बिकॉज़ ब्रेक आ चुकी है। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हांडी सीख कबाब। अज्जा: चिकन कीमा 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर
1 से 1.5 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 से 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1 और 1/4 चाय का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी हरी मिर्चें 3 अदद, हरी मिर्चें स्लाइस 4 अदद, तली प्याज आधा कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 से 2 चाय के चमचे, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, दही 1 कप, कोरमा मसाला 1 खाने का चमचा। हमारे हांडी कबाब रेडी हो चुके हैं। इसमें लास्ट में मैं शामिल कर रही हूँ क्रीम 2 से 3 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून और थोड़ी सी 2-3 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें। बहुत आराम से चम्मच डालिएगा। इसी कबाब ऐसे हैं ना जैसे रुई, बस। या तो फिर कपड़ा दीजिए अपने हाथ में और हांडी को पकड़ के ट्विस्ट कर लें, घुमा लें। हरा धनिया, बस इसका चूल्हा हो रहा है बंद। दिस इज डन। क्या खुशबू है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाते हैं मुंबई स्ट्रीट साइड। तवा भेजा, तवा पे बना लें तो अच्छा है। हमारा बड़ा तवा पता नहीं इनको मिल नहीं रहा है, बहरहाल इट्स ओके। हाफ कप ऑयल। मैंने 4 मगज़ लिए हैं मटन के और उसको अच्छी तरह से मैं कच्चा साफ़ करती हूँ। मैं बॉईल करके उसको साफ़ नहीं करती, मुझे बहुत मच्छी लगता है, मुझे लगता है उसके अंदर ही उसकी नसें घुस गई हैं। ठीक है, तो मैं कच्चे को साफ़ करती हूँ। अच्छा, तेल ले लिया आपने, उस पर आपको साबुत ज़ीरा डालना है 1 टीस्पून। उसके बाद आप इसमें डालेंगे प्याज 1 कप, वन कप चॉप प्याज डाल दी। चॉप प्याज को हम थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तो मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। स्लाइस टमाटर मैंने बड़े वाले लिए थे 2 टमाटर, अगर छोटे हैं तो 3-4 डाल दीजिए। टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह भूनना है। मैंने हरी मिर्चें लिखी नहीं है, लेकिन डाल लें तो बहुत अच्छा है, मगज़ में अच्छी लगती हैं। 3-4 स्लाइस्ड। ठीक है, हरी मिर्चें डाल दी हमने और अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। सॉल्ट आपको 1 टीस्पून ही डालना है। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली पाउडर। 4 मगज़ हैं तो मैं 2 डाल रही हूँ, 3 में भी 2 ही जाएंगे लेकिन लेवल। उसके बाद भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर, इसमें कुटा हुआ नहीं जाएगा, इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के, हल्दी 1/4 टीस्पून,
गरम मसाला और हरा धनिया मैं एंड में डालूँगी, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और मसाले को भून रही हूँ और फिर इसमें हम मगज़ डालेंगे। आप जब तक चलिए ब्रेक की तरफ। मुंबई स्टाइल तवा भेजा अज्जा, मटन का मगज़ 3 अदद, तेल आधा कप, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 कप, टमाटर स्लाइस 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसालेदार रमज़ान। और इसका मसाला अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने इसमें 4 बकरे के मगज़ साफ़ किए हुए डाल दिए थे, बॉयल नहीं थे, कच्चे थे, ठीक है। और आखिर में जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया, ठीक है। अच्छा, मैंने तेल गरम किया, उसमें मैंने साबुत ज़ीरा डाला 1 चाय का चम्मच, 1 कप प्याज डाल दी चॉप्ड की हुई, उसके बाद 2 स्लाइस टमेटोज़ डाले और उसको दोनों को अच्छी तरह भून दिया। प्याज लाल बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिर्फ सॉफ्ट हो जाए। टमाटर अच्छी तरह गल जाएं, फिर मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाला, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के डाला और मैंने इसमें मसाले शामिल किए। चिली पाउडर 2 टीस्पून, भुनावा कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। और उसके बाद उसको अच्छी तरह थोड़ा पानी डाल के भूना और मगज़ डाल दिए 4, ठीक है। मगज़ के साथ मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, इसमें लंबाई में कटी हुई लिखी नहीं है लेकिन आप डाल दीजिएगा। और मगज़ को मैंने ज़रा सा इसी चम्मच से हल्का हल्का तोड़ना है, ज़्यादा इसको मशी नहीं करना है। बस इसको अच्छी तरह भूनें ताकि टमाटर गल जाएं। हल्का कर दीजिए ताकि दम पे अच्छी तरह कुक हो जाए। सही। और ब्रेक भी आ गई है, चलिए आप लोग ब्रेक की तरफ। कबाब हमारे देखते हुए जाइए। हमारे हांडी सी कबाब कितने बेहतरीन बने, इससे सॉफ्ट हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। वो रेडी हो चुका है और बस इसको भी हम ब्रेक में निकाल लेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हांडी सीख कबाब अज्जा, चिकन कीमा 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 से 1.5 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 से 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1 और 1/4 चाय का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी हरी मिर्चें 3 अदद, हरी मिर्चें स्लाइस 4 अदद, तली प्याज आधा कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 से 2 चाय के चमचे, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, दही 1 कप, कोरमा मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: कबाब बनाने के लिए चिकन कीमे में नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, ऑल स्पाइस, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, बारीक कटी प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया और ब्रेड स्लाइस शामिल करें। तमाम अज्जा मिक्स करके चॉपर में पीस लें कि मिक्सचर स्मूथ हो जाए। हाथों को गीला करके सीख कबाब बनाएं और एक तरफ रख दें। फ्राइंग पैन में तेल गरम करके दरमियानी आंच पर कबाब फ्राई करके निकाल लें। ठंडा होने पर कबाबों को बारीक टुकड़ों में काट कर रख दें। ग्रेवी बनाने के लिए एक हांडी में तेल गरम करके साबित मिक्स मसाला डालें। अब तली प्याज, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह भूनें। फिर टमाटर का पेस्ट, तंदूरी मसाला, साबित गर्म मसाला पाउडर, कोरमा मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी और लाल मिर्च पाउडर डालकर मसाला अच्छी तरह भूनें। दही शामिल करके पकाएं कि तेल अलग हो जाए। अब कटे सीख कबाब और आधा कप पानी शामिल करके 5 मिनट पका लें। आखिर में क्रीम डालकर मजीद 5 मिनट दम पर पकाएं। ऊपर हरा धनिया और स्लाइस हरी मिर्चें डाल के गर्म गर्म नान या रोटी के साथ सर्व कर दें। मुंबई स्टाइल तवा भेजा अज्जा, मटन का मगज़ 3 अदद, तेल आधा कप, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 कप, टमाटर स्लाइस 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब:
एक बड़े तवे पर तेल गरम करके साबित जीरा डालें, फिर कटी प्याज, स्लाइस टमाटर और नमक शामिल करके प्याज और टमाटर अच्छी तरह गलने तक भूनें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हल्का सा भूनें। मटन मगज को क्यूब्स में काटकर शामिल करें। साथ ही इसमें आधा कप पानी और तमाम खुश्क मसाले डालकर ढकें और धीमी आंच पर पकने दें यहाँ तक कि मगज गल जाए। आखिर में हरा धनिया शामिल करके गर्म गर्म पाव के साथ फौरन सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। इधर इतनी खुशबुएं तंग कर रही हैं मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। सहरी पे अगर आप लोग पसंद करते हैं ब्रेन तो ज़रूर बनाइए, वरना ईद के लिए तो ये दोनों रेसिपीज़ आप संभाल के रखें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा लंचेस पे, डिनर्स पे, ठीक है। और इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह आधे घंटे बाद आपसे लाइव मुलाकात होती है ऑल प्लस के सेट पे से। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए। आप सब मेरे दिल की गहराइयों में मेरे साथ हैं, मेरी दुआओं में हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए और अल्लाह सारे गल्फ़ कंट्रीज़ में जितने हमारे चाहने वाले, जानने वाले लोग हैं, बल्कि पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में सबको सेफ़ रखे, साउंड रखे, हेल्दी रखे और दुश्मनों को नस्त नाबूद कर दे। या अल्लाह पाक सब जगह खैर और आफ़ियत हो इंशाअल्लाह, आमीन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।